हेलो बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा उसके ऊपर में कुछ एक प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स करते हैं और कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपका, देखिए ये पहला न्यूमेरिकल है। इन ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज 1 millimeter. The wavelength of light used is this much and the distance ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज दिस। ये स्टैंडर्ड चीज़ें दे दी गई है, तो एक एक करके लिख लेते हैं। स्मॉल डी इक्वल टू है 1 मिलीमीटर, लैम्डा इक्वल टू है 5.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 मीटर, और उसके बाद कैपिटल डी इक्वल टू दे दिया गया 1 मीटर, 1.0 मीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पार्ट ए है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये तो सिंपल है, फर्स्ट मिनिमा कहाँ पर बनता है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज y फर्स्ट डार्क 1d मतलब फर्स्ट डार्क, दैट विल बी इक्वल टू एट ए डिस्टेंस ऑफ y के याद कीजिए तो d लैम्डा बाई डी पे बनता है, कि d लैम्डा बाई डी पे बनता है क्योंकि फ्रिंज विड्थ जो होता है फ्रिंज विड्थ का हाफ d लैम्डा बाई 2d पे बनता है क्योंकि फ्रिंज विड्थ का हाफ होना चाहिए। ठीक है, एक ब्राइट सेंट्रल ब्राइट से मिनिमा की बात कर रहे हैं, सेंट्रल ब्राइट से मिनिमा की। ठीक है, याद कर लीजिए कैसा होता है। मान लीजिए अगर ये ब्राइट फ्रिंज है तो ये डार्क है तो ये ब्राइट है, तो ये फ्रिंज विड्थ हो गया बीटा जो कि डी लैम्डा बाई डी होता है, तो ये तो उसका आधा ही होगा ना, इसलिए डी लैम्डा बाई 2d। वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें, 1 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 बाई 2 इंटू डी 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। वैल्यू पुट कर दिए, निकाल लीजिए इसका कितना आएगा, जो भी आंसर आएगा। तो ये आ रहा है आपका 0.25 mm आएगा। ठीक है, mm करके देखिए मिलीमीटर में, क्लियर है, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। इसी तरह से बी पार्ट, इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेज आर फॉर्म्ड इन 1 सेंटीमीटर विड्थ। तो बीटा जो है फ्रिंज विड्थ वो क्या हो जाएगा, डी लैम्डा बाई डी लैम्डा बाई टी कितना, इसका डबल 0.5 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं भी करिएगा तो भी यहाँ आप निकाल चुके हैं तो सीधे इसका डबल कर सकते हैं, 0.5 कितना mm। ठीक है, 0.5 mm। तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितना हो जाएगा इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पूछा है ना, हाँ, नंबर ऑफ फ्रिंज इन 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर मतलब कितना mm हो गया, 10 mm। तो 10 mm डिवाइड बाई बीटा, 10 mm डिवाइड बाई 0.5 mm कितना हो जाएगा, 20। तो 20 फ्रिंजेस बनेंगे 1 सेंटीमीटर में। क्लियर है, तो केवल फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं और डायग्राम को दिमाग में रखे हुए हैं, फ्रिंज विड्थ क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं, क्या है, फाइंड द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ ब्लू ग्रीन लाइट of wavelength 500 nanometer. The separation between the slit is this. एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसके बारे में थियरी में देखिए, न्यूमेरिकल करने से यही फ़ायदा होता है। कई बार थियरी पढ़ाते वक्त कुछ कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ें माइंड से स्किप हो जाता है, हाँ, तो स्किप हो जाता है। तो जब न्यूमेरिकल कुछ कुछ करते रहते हैं तो वो थ्योरीज क्या होता है कि वापस हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, छूटा हुआ थियरी भी अगर है तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बीटा के बारे में पढ़ा है, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, ये पढ़ा है। तो ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए कि एंगुलर क्या पूछा है, सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस। तो ऐसे सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं फ्रिंज बन रहा है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे ब्राइट है और फिर यहाँ पे डार्क है। तो एंगुलर सेपरेशन मतलब इस पॉइंट से अगर इसको व्यू किया जाए, देखा जा रहा है ऐसे, तो दो डार्क या दो ब्राइट के बीच को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो ये तो बीटा है, ये तो हमें पता है, लेकिन एंगुलर विड्थ इसको बोलेंगे ये थीटा को। ठीक है, तो बीटा तो हमें पता है लेकिन थीटा नहीं पता है, तो थीटा इक्वल टू, और ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी है। ठीक है, तो थीटा को क्या बोलेंगे, इफ़ थीटा इज स्मॉल, जो हमें हमेशा एज्यूम किए हुए हैं ऑप्टिक्स में, इफ़ थीटा इज स्मॉल, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं आर्क वाला फॉर्मूला, ये इसमें आर्क वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली एक सर्कुलर पार्ट का हिस्सा बन जाएगा, थीटा बहुत स्मॉल होने से ये बहुत छोटा होगा बीटा, हाँ, कैपिटल डी के कंपेयर में। तो लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, एस इक्वल टू आर थीटा जो फॉर्मूला होता था रेडियस के टर्म में, ये रेडियस है, थीटा है, यहाँ वही चीज़ होता है।
तो इसलिए थीटा इक्वल टू बीटा बाई डी, और बीटा बाई डी करेंगे इसका मतलब डी लैम्डा बाई कैपिटल डी करेंगे, तो डी लैम्डा बाई स्मॉल डी कैपिटल डी करेंगे तो ये चला गया, केवल लैम्डा बाई स्मॉल डी हो गया, हुआ ना। तो इसका मतलब थीटा इज स्मॉल, देन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये हो गया आपको, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। वही यहाँ पूछ रहा है एंगुलर फाइंड द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाई डी सब जो दे दिया गया है, देखिए लैम्डा दे दिया गया है आपका 500 नैनोमीटर, और स्मॉल डी दे दिया गया है सेपरेशन बिटवीन द स्टेज 2.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए तो थीटा इक्वल टू आ गया 500 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -9 नैनोमीटर था ना, सॉरी 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -6। हाँ ठीक है, अब ये रेडियन में आता है, ठीक है। इसको ये वैल्यू आपका आंसर यहाँ सही है, लेकिन रेडियन को अगर आप डिग्री में करना चाहते हैं तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिग्री में आ जाएगा। 250 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू 180 बाई पाई, ठीक है, पाई 3.14 वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये डिग्री में आ जाएगा। फ़ायदा यही होगा कि ये वैल्यू थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करिएगा तो थोड़ा सा छोटा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, और कुछ फ़ायदा नहीं है। आपका आंसर वहाँ भी सही है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में, ऑप्शन अगर डिग्री में दे दिया है तो ये करना होगा, और ये कैलकुलेशन कीजिए तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.14 डिग्री। बहुत स्मॉल है ये एंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम को पढ़िए। व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन YDSC, फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ वॉयलेट फ्रिंज विच ओवरलैप्स विथ ए रेड फ्रिंज। अभी क्या है, 2 लैम्डा यूज हो गया है तो दोनों का फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगा। सेंटर पर तो ब्राइट एक ही जगह बनेगा, लेकिन उसके बाद जो ब्राइट बनेगा वो लैम्डा पे डिपेंड करेगा। अब बोल रहा है कि ऐसा एक कौन सा ऑर्डर होगा जिसमें कि दोनों का ब्राइट एक ही जगह बने, समझे, दोनों का ब्राइट एक ही जगह बने, यही उसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो क्या किया जाए, सबसे पहले क्या है, दोनों का बीटा निकालते हैं। बीटा 1 इक्वल टू डी लैम्डा 1 बाई स्मॉल डी, ठीक है, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, डी लैम्डा 1 बाई स्मॉल डी। अच्छा, डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी दोनों के लिए सेम है तो उसको सम के मान लेते हैं, के लैम्डा 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लेट डी बाई स्मॉल डी इक्वल टू के, कुछ भी मान लेते हैं, के लैम्डा 1 हो गया, इसका मतलब ये हो गया 400 के, और इसी तरह से बीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा 700 के। ये समझ में आ गया। तो इसके बाद आप ऐसे समझिए मैथमेटिक्स से कि एक 400 के बीटा 1 है और एक 700, तो कितना दूरी पर जा करके ये जो है मैचिंग हो जाएगा 400, तो 400 का 710 का LCM लेना पड़ता है, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों मैच कर जाएंगे। तो 400 और 700 का LCM जो हो जाएगा, LCM ऑफ 400 एंड 700 कितना हो जाएगा, 2800 नैनोमीटर, 2800 के। अब 2800 मतलब कि बीटा 1 का कितना टाइम्स हो गया, बीटा 1 इंटू 7 करेंगे तो 7 बीटा 1 का जो 7th मैक्सिमा जो बनेगा सेंट्रल के बाद, 7th मैक्सिमा जो बनेगा बीटा 1 का, वो वहीं पर बीटा 2 का 4th बनेगा, इक्वल टू बीटा 2 इंटू 4th बनेगा कि नहीं, बीटा 1 इंटू 7 इक्वल टू बीटा 2 इंटू 4, दोनों मिला करके 2800 के आएगा, क्लियर। तो इसका मतलब कि ऑर्डर पूछा है ना, विच ओवरलैप्स विथ है, तो हम लोग बोल सकते हैं 7th ऑर्डर, 7th ऑर्डर ऑफ ओवरलैप करता है किसका, मिनिमम ऑफ वॉयलेट फ्रिंज, 7th ऑर्डर ऑफ वॉयलेट रे, वॉयलेट लाइट लिख देते हैं, क्लियर है, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़िए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। A narrow slit S transmitting light of wavelength lambda placed a distance d above a large plane mirror as shown in the figure। ये रहा, यहाँ से एक ऐसे जा रहा है, एक बोल रहा है रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ठीक है। द लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्लिट, ये एंड दैट कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, देयरफॉर एट द स्क्रीन सिग्मा, ये स्क्रीन की बात कर, दिस इज सिग्मा स्क्रीन, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट। सारा डायग्राम को डिस्क्राइब किया। What will be the intensity at point just above the mirror, that is just above O। पार्ट ए को अगर आप ध्यान से देखिए तो just above O बोल रहा है,
इसका मतलब कि ये लाइट जहाँ यहाँ पर आएगा तो इतना दूरी ट्रेवल करेगा जो डायरेक्टली आया है, और जो रिफ्लेक्ट होके आएगा वो भी तो इतना ही दूरी तय करेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस जस्ट अबव ये की बात कर रहा है। अगर यहाँ से जाएगा तब ना अलग अलग होगा, यहाँ से जाएगा तब ना अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसका मतलब कि ऑप्टिकल पाथ जो हवा में ट्रेवल किया है वो तो दोनों का सेम होगा। तो दोनों का सेम होगा तो यहाँ पे बनना चाहिए क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ क्या, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट पॉइंट, तो इसका क्या मतलब कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोचिए, 5-10 सेकंड सोचिए खुद से, क्यों नहीं होगा। इंटेंसिटी मिनिमम होगा। वो इसलिए होगा कि इनका ऑप्टिकल पाथ जो है ट्रेवल तो सेम है, लेकिन एक स्ट्रेट आया है और दूसरा मिरर से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने की वजह से उसमें क्या हो जाएगा, पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। ये हम लोग देख रखे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है। वही यहाँ पे हो रहा है। तो इसका मतलब कि दोनों का पाथ डिफरेंस सेम है, और एक्स्ट्रा पाथ जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है λ/2 का, वो किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। पाई फेज डिफरेंस क्रिएट होगा, दो वेव्स की वजह से पाई फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट ए का 0 इंटेंसिटी। क्यों, क्योंकि मिनिमा बन रहा है। क्लियर। पार्ट बी का सॉल्व करते हैं। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम ओ डज द फर्स्ट मैक्सिमम अकर, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ होगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ होगा कैसे पता चलेगा, ये थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग हो जाता है। फर्स्ट मैक्सिमा विल बी एट लोकेशन वेयर नॉर्मली मिनिमा अकर्स, क्योंकि जहां मिनिमा होता है वहीं पर तो मैक्सिमा होगा। लेकिन इसको, इस डायग्राम को कैसे सोचिएगा, कैसे बनाइएगा, मतलब कि यहाँ से होगा कि यहाँ से होगा कि कैसे होगा, आप पाथ डिफरेंस लेना है। तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जहाँ से भी हो इस पॉइंट को एक्सटेंड कीजिए बैकवर्ड, एक्सटेंड किए, ये देखिए, तो ये सिमेट्रिकल होगा, और जो सिमेट्रिकल होगा उसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो ये जो डिस्टेंस है ये दो स्लिट की तरह मान लीजिए बिहेव करेगा। एक स्लिट यहाँ पे S2 हो गया और एक स्लिट S1 तो आ ही रहा है। तो अब जो हो गया ना, ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि मिरर को रिप्लेस करके आप S2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो डिस्टेंस हो गया बिटवीन द स्लिट वो कितना हो गया, 2D हो गया। और अब सिंपल हो गया, 2D डिस्टेंस स्लिट हो गया। तो फर्स्ट इसने पूछा है फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे है और एक विदाउट रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब कि पाई का फेज डिफरेंस आ गया, जो नॉर्मल केस में हम लोग YDSC एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं उसका ठीक पाई का डिफरेंस आ गया। तो जहाँ मैक्सिमा होना है वहाँ मिनिमा होगा, जहाँ वहाँ मिनिमा होना था वहाँ मैक्सिमा होगा। तो इसने बोला है कि फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट मिनिमा वाला कंडीशन लगा दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट मिनिमा कहाँ होता है, फर्स्ट मिनिमा मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनता है, याद कीजिए, सेंटर के बाद फर्स्ट, ये तो सेंटर हो गया ना O, तो उसके बाद फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ बनता था नॉर्मली, जो यहाँ पे अभी ब्राइट फ्रिंज बनेगा रिफ्लेक्शन की वजह से। तो फर्स्ट मिनिमा बनता था λ/2 पे, D λ/2 ऑफ द स्लिट, तो D λ/2D' बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा D λ/y इक्वल टू D λ/2D', D' मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, तो ये हो जाएगा D λ/4D। ये आंसर क्लियर है। तो इस तरह से चीज़ें जो है एक एक करके क्लियर हो जाएंगी, और अपने से कुछ न्यूमेरिकल्स करिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको थियरी पर कमांड बढ़ेगा, न्यूमेरिकल्स भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। ओके।